Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss a important topic of complex number. In this lecture I discuss how to simplify square root of complex number, right? तो आज का टॉपिक है how to find square root of complex number. वी नो दैट हमें पता है कि यदि हम किसी रियल नंबर का रूट फाइंड आउट करें, ठीक है, सपोजिंग हमें √4 फाइंड आउट करनी है तो रूट क्या होगा, इज अ +-2, ठीक है। यदि हमें फाइंड आउट करनी है √9 दैट मीन्स इज अ +-3, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ 2 स्क्वायर, दिस इज अ 3 स्क्वायर। यदि हमें फाइंड आउट करना है, यदि मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -9 दैट मीन्स रूट इज +-3i, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा अप्लाइड हो जाएगा, या फिर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -16, तो -16 दैट मीन्स इज अ +-4i, राइट। तो हमें ये पता है कि रियल नंबर का या फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो रूट होता है वो इस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a + ib या फिर z इज इक्वल टू 2 + 3i, जो कि ऐसे इक्वेशन से या ऐसे फॉर्म से जो कि a + ib के फॉर्म में या फिर x + iy के फॉर्म में, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ यदि आपका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दिया गया या फॉर्म इस a + ib के फॉर्म में या x + iy के फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं, इज अ क्वेश्चन 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 4√3i, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 4√3i। तो फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे फॉर्म में दिया है, x + ib के फॉर्म में, और आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, जैसे जैसे मैं स्टेप बताते जाऊंगी आपको नोट करते जाना है, ठीक है। एक एक स्टेप नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं, कैसे सिंप्लीफाइड करेंगे हम। z इज इक्वल टू, यदि x + ib के फॉर्म में, यदि z + x + iy के फॉर्म में यदि क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 4√3i। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 4√3i, इसका हमें क्या करना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसे अंडर रूट में डिफाइन करेंगे, ठीक है, अंडर रूट, क्योंकि इस क्वेश्चन का क्या करना है, हमें रूट निकालनी है। इज इक्वल टू क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये फॉर्म किसका है, हम किसके लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, a + ib के लिए, x + iy के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x + iy, राइट, क्योंकि ये आपका z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका रूट निकालना है, तो z इज डिफाइंड x + iy। नाउ क्योंकि यहाँ पे रूट है तो रूट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1, ठीक है। हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको अंडर रूट 1 + 4√3i is a whole square is equal to x + iy whole square. Now after squaring this root is removed. Now इसको हम लिख सकते हैं 1 + 4√3i is equal to, क्योंकि this one is a form of a + b का whole square. So now open this square. So here we have to find x² plus i² y² plus 2xy I. Now we know that i² value is -1. So again this one I write in this form
इज अ प्लस 1 प्लस 4√3i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट मीन्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ यहाँ पे जो इक्वेशन मुझे फाइंड आउट हो रहा है, आप क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपको कंपेयर करना है ऑन द बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो रियल पार्ट होगा वो 1 होगा, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट जो विदाउट आई है, ठीक है, विदाउट आयोटा, तो रियल पार्ट क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट है, और जो आई के साथ लिखा है वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रियल पार्ट इज 1 होगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आई के साथ जो टर्म दी हुई है वो क्या दी है, 4√3, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, एंड राइट हैंड साइड में जो आई के साथ टर्म है वो 2xy, तो हमारा ये इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन द बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कंपेयरिंग रियल पार्ट and imaginary part on both sides, ठीक है। तो यहां से मुझे लेफ्ट हैंड साइड से रियल पार्ट मिलेगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा, रियल पार्ट यहां से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट होगा 2xy इज इक्वल टू 4√3, ठीक है। ये हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, इस रूट का फॉर्म फाइंड आउट करना है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। मतलब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए एंड नेक्स्ट वाई की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस होने चाहिए, ठीक है। इक्वेशन से क्या करेंगे, हम इक्वेशन सिंप्लीफाइड कर ले और उससे एक्स वाई की वैल्यू निकाले तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 2 मिला है, इक्वेशन 2 में मुझे इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगेन मुझे 2xy इज इक्वल टू 4√3 मिल रहा है, ठीक है। तो यदि मान लो मेरे पास इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ऐसे ही मैं कुछ इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और दोनों इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो मुझे यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड जो हमने 10th में पढ़ा है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। वहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और क्योंकि ये 2xy की वैल्यू 4√3 है, तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन 3 को यूज कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू दी हुई है। यदि इसी टाइप का मुझे एक पॉजिटिव फॉर्म में वैल्यू मिल जाता है तो मैं इजिली एक्स और वाई का एलिमिनेशन मेथड से फॉर्मूला वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। किसकी हेल्प से निकालनी है, ये जो दो न्यू इक्वेशंस मिले उसकी हेल्प से हमें क्या करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्योंकि एक आइडिया हो गया कि हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायरिंग निकाल लेते हैं, हम इसे फॉर्मूले में अरेंज कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसको यदि ओपन करें दैट मीन्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, इज एक्स टू द पावर 4 प्लस सेकेंड बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज अ होल स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर दैट मीन्स हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मेरे पास ये फॉर्म बन रही है, मुझे वैल्यूज भी निकालनी है, राइट हैंड साइड में मेरी कुछ वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यूज करके मैं क्या करूंगी, इस राइट हैंड साइड फंक्शन को इस फॉर्म में यदि मैं अरेंज कर दूं तो मुझे इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो मुझे इस टाइप का अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स को ऐड करते हैं और कुछ टर्म्स को माइनस करते हैं। मतलब मुझे यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए राइट हैंड साइड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर सकूं। तो यदि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, a
ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट यहाँ पे माइनस 2ab क्या है, मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में उस माइनस 2ab को ऐड कर दे और सबस्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, एडिशन एंड सबस्ट्रैक्शन कर दे, तो क्या होगा, इस टाइप का एक फॉर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड में नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कुछ एडिशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जैसा था एज इट इज रखा, ठीक है। इसमें हम एडिशन कर रहे हैं और सबट्रैक्शन कर रहे हैं, तो पहले मैंने माइनस किया, माइनस किसको कर रहे हैं हम, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हम माइनस कर रहे हैं अब इन द नेक्स्ट स्टेप, और इतना ही हम प्लस कर रहे हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने माइनस किया एंड प्लस किया, तो इससे मिलेगा क्या, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये हमने माइनस किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस किया है, ये साइन यहाँ पे माइनस हम कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए के प्लेस में एक्स स्क्वायर है, बी के प्लेस में वाई स्क्वायर है, ठीक है, ए के प्लेस में एक्स स्क्वायर है, बी के प्लेस में वाई स्क्वायर है, एंड यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये मतलब आप समझ सके, ठीक है, कि हमारा ये नेक्स्ट स्टेप में भी ये इसी से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे क्लियर हो सके कि यहाँ पे माइनस है, इसके बाद के टर्म्स यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab ए स्क्वायर 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो टर्म्स बच रहे हैं, ठीक है, थर्ड टर्म एंड जो लास्ट का फिफ्थ टर्म है, इसको ऐड कर दे तो मिलेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर क्योंकि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो मैं यदि इस इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन 3 के फॉर्म में अरेंज करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस नेक्स्ट 2xy की वैल्यू क्या दिख रही है, 4√3, तो वहाँ पे पुटअप कर देते हैं 4√3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा प्लस 16 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, सो कैलकुलेशन इज 1 प्लस 48। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ होल स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल इज 49, स्क्वायर ट्रांसफर ऑन द राइट हैंड साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √49, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, प्लस माइनस 7, ठीक है, अंडर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 7 होना तो चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस 7, आफ्टर अंडर रूट हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 7, लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स भी होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायरिंग में है और वाई भी स्क्वायरिंग में है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यदि प्लस 7 यदि एक्स जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और दोनों का सम क्या होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, दोनों का स्क्वायरिंग होगा, तो स्क्वायरिंग क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, वाई भी पॉजिटिव नंबर, दोनों का सम पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से जो कैलकुलेशन मिलेगी वो हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट तो होता है, बट मुझे यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेके चलनी है, क्यों लेके चलनी है, क्योंकि दोनों स्क्वायर है और दोनों का सम पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 4। ये क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, और पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी रखोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रखोगे तो भी नेगेटिव मिलेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रखोगे तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, दोनों का सम पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है। अच्छा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया और इक्वेशन 3 आ गया, सॉरी इक्वेशन 4 आ गया, क्योंकि हमने इक्वेशन 4 पूरा सॉल्यूशन इसीलिए किया है कि हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सके।
क्योंकि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 की वैल्यू निकालनी है, इस रूट का फॉर्म निकालना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, ठीक है। तो जल्दी से उसको पूरा कंप्लीटली नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो हमें करना है, ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करनी है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ईजिली क्या होगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वाई की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। चलिए, इन द नेक्स्ट स्टेप adding equation 2 and equation 4. So now in the next step हम ऐड कर रहे हैं equation 2 and equation 4. So adding equation 2 plus equation 4, ठीक है। हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इक्वेशन 2 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। नाउ दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस वन इज कैंसल। एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर एंड 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 8। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड होगा 8 अपॉन 2, आफ्टर कैंसलेशन इज 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस 2, राइट। ये हमें x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2, ठीक है। एक तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल रहा है और सॉल्यूशन के बाद प्लस माइनस 2 मिल रहा है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, राइट। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यू मिल गई, या तो आप इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए या फिर इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 2 में इसे पुट कर देते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू, या फिर आप x के प्लेस में एक्स स्क्वायर के प्लेस में वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो एक एक्स स्क्वायर के प्लेस में भी पुट कर सकते हैं या x के प्लेस पे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो या फिर आप एक्स स्क्वायर ले लो क्योंकि अरेंज बना हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, इक्वेशन 2 था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन था, इक्वेशन 2। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या तो आप इसे भी रखोगे तो 4 मिलेगा स्क्वायर ही, या फिर हम ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इससे आप इजिली सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो हमने एक्स स्क्वायर के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1 ट्रांसफर इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 इज 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट निकालेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 3 क्या होगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गया वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y। अब हमें निकालना क्या, फॉर्म निकाली है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसे क्या करते हैं, हम आंसर चेक कर लेते हैं, हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है हमारे आंसर को। अच्छा, आंसर लिखते वक्त आप ध्यान रखेंगे जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 पे आपका आंसर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस 2, y की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि x की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली,
y की पॉजिटिव एंड x की नेगेटिव, y की नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम ये पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव लेना है y, या फिर x नेगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव लेनी है, या फिर x नेगेटिव तो नेगेटिव y नेगेटिव लेनी है। तो इस आंसर के लिए आपको अपना इक्वेशन नंबर, जो आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाया, उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 3 चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 सिंस या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप यहाँ पे चेक कर लेना। आपका जो इक्वेशन नंबर 3 था, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 था आपके पास 2xy इज इक्वल टू 4√3। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे x और y, इसके कैलकुलेशन से आपको राइट हैंड साइड में 4√3 पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू है तो x की वैल्यू और y का साइन, x का साइन और y का साइन क्या होगा, ये यहाँ पे आपको चेक करनी है। अच्छा, साइन चेक करने के लिए वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है कि x और y या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यदि दोनों साइन नेगेटिव होंगे तभी आपको पॉजिटिव मिलेगी। आपने साइन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। यदि नेगेटिव होता है तो साइन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें इन साइंस को चेक करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए और ये राइट हैंड साइड के लिए। ये आपका डिफाइन करेगा x का साइन और y का साइन। ठीक है, तो यदि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x और y जो है वो कैलकुलेट करके आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो पॉजिटिव साइन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तो यहाँ पे डिफाइन होंगे ही नहीं। तो मतलब इसका मीनिंग है कि x और y या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। मतलब दोनों सेम साइन के ले सकते हैं या फिर दोनों आपके सेम साइन के ही होने चाहिए। यदि दोनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस साइन को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये आपका यदि x पॉजिटिव है तो y भी आपको पॉजिटिव आंसर ही लेनी है। ठीक है, तभी आपको राइट का कैलकुलेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यदि आपका x नेगेटिव है तो आपको y भी नेगेटिव वैल्यू लेनी है, जिससे कि आपको आंसर राइट का क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हम इसका आंसर अरेंज करते हैं। हमें आंसर क्या लिखना है, हमको आंसर लिखना है x प्लस आई वाई, जो हमारा अंडर रूट है। अंडर रूट को जो रूट निकालनी है वैल्यू की a प्लस आई बी की x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखनी है। तो पहला आंसर क्या होगा, x की वैल्यू आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, मतलब पहला आंसर पॉजिटिव 2 लेंगे। और सेकंड y का आंसर क्या होगा, y का आंसर √3 पॉजिटिव होगा तो √3 आई। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। सेम हमें क्या लेना है, तो सेकंड वाले में हमें x भी नेगेटिव लेनी है, y भी नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो हमारा सेकंड आंसर होगा, इसमें हम -x लेंगे और y भी क्या लेंगे, -y लेंगे। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव वाली लेनी है, x की जो नेगेटिव वैल्यू मिली है वो लेंगे और y की वैल्यू जो नेगेटिव है वो लेंगे। ठीक है, तो -2 -√3 आई। अच्छा, दोनों को सिमिलर आंसर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल ले तो क्या होगा, माइनस कॉमन निकाले तो दोनों फॉर्म सेम हो जाएगा, -x प्लस आई वाई। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस √3 आई। मतलब x प्लस आई वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है, एक तो पॉजिटिव फॉर्म में मिल रहा है, एक नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ पे भी कॉमन वैल्यू 2 प्लस √3 आई है, यहाँ पे भी 2 प्लस √3 आई है। ठीक है, तो लास्ट जब आप आंसर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा सिंस 2xy इज इक्वल टू 4√3 have same sign, therefore या hence, ठीक है, यहाँ पे hence लिख सकते हैं, hence हमारा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था 1 प्लस 4√3 आई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, हमें इन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको अरेंज करके लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 का जो आंसर था x प्लस आई वाई था, तो ये जस्ट हमने निकाला है पहला आंसर। ये पहला आंसर होगा आपका 2 प्लस √3 आई, और ये माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं और इस ब्रैकेट के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस होगा। और ये कॉमन वैल्यू क्या है, 2 प्लस
√3i, दोनों में कॉमन वैल्यू, इसमें भी कॉमन वैल्यू और इसमें भी कॉमन वैल्यू। ये हमारा पहला आंसर है पॉजिटिव में, ये दूसरा आंसर है नेगेटिव में। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, और कॉमन वैल्यू 2 + √3i। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ±2 + √3i। यदि आपको पूरा सॉल्यूशन क्लियर है, ठीक है, कि साइन हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये पूरा हमारा रफ वर्क है, आप इसे नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में चलेगा। आपको इस स्टेप के बाद सिर्फ साइन चेक करनी है, तो साइन चेक करने के लिए मैंने ये पूरा फॉर्मेट बताया है। आपको डायरेक्ट, यदि आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो कि सिंस 2xy = 4√3, जो कैलकुलेशन मिल रही है हैव सेम साइन, मतलब x और y हैव सेम साइन, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको डायरेक्ट आंसर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या हो रहा है, सेम साइन रख रहा है, तो आप इस लाइन को छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, एंड यहाँ से आप स्टेप्स लिखोगे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए पूरा सॉल्यूशन। ओके, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का अब सेकंड एग्जांपल फिर से सिंप्लीफाइड करके देखते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -15 -8i। फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सेम वर्क करेंगे क्योंकि हमें रूट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे सपोज करनी है लेट, क्योंकि हमें रूट निकालिए, रूट किसका निकालना है, इस क्वेश्चन का। सो -15 -8i नाउ इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, x + iy, ठीक है। नेक्स्ट रूट, अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि रूट रिमूव करने के लिए क्या कहते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसे आप इक्वेशन 1 ले लेना, ठीक है, इज इक्वेशन 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे ये रूट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, -15 -8i इज इक्वल टू x + iy। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से रूट इज रिमूव, देन यहाँ से सिंप्लीफिकेशन मिलेगी, -15 -8i इज इक्वल टू x + iy का होल स्क्वायर। जस्ट अभी मैंने बताया था a + b का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा x² + i² y² + 2xy i, एंड i² की वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू इज -1, ठीक है। आप अपने माइंड में रखेंगे कि i² की वैल्यू होती है -1। तो ये सिंपल सा स्टेप है, हर क्वेश्चन पे सेम फॉलो होगा, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बस। तो -15 -8i इज इक्वल टू x², इसकी वैल्यू -1, दैट मीन्स -y² + 2xy i, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है, इन द थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। पहले स्टेप में आपको रूट को x + iy सपोज करना है, इन द सेकेंड स्टेप क्या करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में कंपेयर करना है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो कंपेयर क्या करना है, रियल पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, इमेजिनरी पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। सो नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स on both sides, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको बोथ साइड से कंपेयर करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, -15, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट विदाउट आयोटा, विदाउट आयोटा जो वैल्यू होती है रियल पार्ट, विद आयोटा जो वैल्यू है वो क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट। तो हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से -50 लेंगे, राइट हैंड साइड से x² - y²। तो इसको कंपेयर करेंगे तो मिलेगा x² - y² इज इक्वल टू -15, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। नेक्स्ट विद आयोटा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे i के साथ क्या दिख रहा है, -8, तो यहाँ से -8 मिल जाएगा। यहाँ पे i के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, 2xy। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, 2xy इज इक्वल टू -8, दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन बन गए, ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि x² - y² की वैल्यू आपके पास मिल गई है, निकालना क्या है, x और y। तो यदि इसी टाइप का सेम इक्वेशन पॉजिटिव फॉर्म में हो
तो आप इक्वेशन 2 और उस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म जनरेट करना है। कैसे करेंगे, इसी फंक्शंस को यूज करके। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे मुझे, क्योंकि इससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मुझे इन वैल्यूज़ को भी यूज़ करनी है जिससे कि मुझे इसका कैलकुलेशन मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना है। वो कब बन सकता है, जब इनके साथ फर्स्ट और सेकेंड टर्म के साथ नेगेटिव 2ab का फॉर्म हो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का फॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस है, मुझे एक नेगेटिव 2ab चाहिए। तो नेगेटिव 2ab के लिए मैं क्या करूँगी, नेगेटिव 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट एंड एडिशन। तो इन द नेक्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड आई एडिंग। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज अ होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें मुझे माइनस करना है। ठीक है, माइनस क्या करना है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस करना है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म इसको कंबाइन कर दे तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बच गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज अ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो इक्वेशन 3 के फॉर्म में हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस 2xy, या फिर आप डायरेक्ट अभी लिख लो। ठीक है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और 2xy, इसकी वैल्यू हमारे पास है। इसकी वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास, इक्वेशन 2 में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -15 है। इक्वेशन 3 में 2xy की वैल्यू -8 है। हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस में -15 इज अ होल स्क्वायर प्लस 2xy के प्लेस में पुटअप करेंगे -8 होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, -15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 225 -8 का होल स्क्वायर इज 64। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन -15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आ रहा है, -8 का होल स्क्वायर 64 आ रहा है। ठीक है, जब टोटल करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 289। राइट, अब ये किसका सॉल्यूशन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो सॉल्यूशन मिली है वो किसकी सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, अब इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा √289। 289 का रूट क्या होता है, ±17। राइट, ये होगा ±17। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव रखे और उसका स्क्वायर करे तो भी पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव वैल्यू रखिए और उसके बाद स्क्वायर करे तो भी पॉजिटिव होगा। वाई में भी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखिए तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों का एडिशन करें तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ जो मेरे को आंसर मिल रहा है वो ±17 है। तो ये, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बता रहा है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव और दोनों का आंसर भी, दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वो इज इक्वल टू होगा 70। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
पॉजिटिव 17। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। अब जो आपका इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 4 है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को यदि हम सिंप्लीफाइड करें तो क्या होगा, क्या इसे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि आपको दोनों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एडिशन करनी है। एडिशन करके हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। सो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15, और नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट इक्वेशन 4 में वैल्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17। जब एडिशन करेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव वाई स्क्वायर इज कैंसल, एक्स स्क्वायर का एडिशन होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाइड करेंगे तो माइनस 15 और 17 हो जाएगा 2। यहाँ से कैंसलेशन करने के बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट, मतलब 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। और इसको यदि सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी प्लस माइनस 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन 4 में पुट कर दो, आपको नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी y की। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट अप कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपको वैल्यू मिली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की, उसे हम इक्वेशन 2 में पुट अप करते हैं। आप चाहो तो x की वैल्यू पुट कर लो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव 1, और नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15। इक्वेशन 2 है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 पुट की, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए माइनस 15 हम लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 16, राइट। और 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट होता है प्लस माइनस 4। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट 16। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 4, x की वैल्यू आपको मिल रही है प्लस माइनस 1, और y की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस 4, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा आंसर होगा, आंसर को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि x की साइन को y के साइन के साथ यूज करनी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 को देख के आप डिफाइन करोगे कि x को यदि आप पॉजिटिव ले रहे हो तो y को भी पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, या फिर x को आप नेगेटिव ले रहे हो तो y को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो हम वापस से चेक कर लेते हैं साइन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 चेक करते हैं, सॉरी इक्वेशन 3 चेक करते हैं। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 3 जो है आपका, फ्रॉम इक्वेशन 3 है 2xy इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 3 को आप देखो, यहाँ पे इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई का जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन आपको निगेटिव मिल रहा है, ठीक है, निगेटिव साइन मिल रही है। तो अब ये चेक करना है कि नेगेटिव साइन आपको सॉल्यूशन में कब मिलता है, ठीक है। तो हमने जो साइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन पढ़े हैं कि हमारा जब प्लस, ठीक है, प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है। यदि हम एक्स और वाई डिफाइन करें तो यहाँ पे प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, ठीक है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। एंड माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ देख के हमें फाइंड आउट हो रहा है कि x और y जो है, यदि
डिफरेंट साइन होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है, कि दोनों सेम साइन होंगे तो आंसर पॉजिटिव होता है, बट डिफरेंट साइन होने पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेम साइन वाले क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि पॉजिटिव दे रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन डिफाइन करता है कि यदि दोनों एक्स और वाई डिफरेंट साइन रखेंगे तो क्या होगा, आंसर नेगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ से मुझे ये मिल रहा है कि एक्स जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तभी हमें आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है हमको नेगेटिव, और आंसर मिल रहा है हमें नेगेटिव, ठीक है। हमें साइन पता चल गई है, ठीक है, साइन हमें क्या पता चल रही है कि दोनों डिफरेंट साइन होंगे एक्स और वाई, तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो हमें आंसर का रिप्रेजेंटेशन करना है। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक्स प्लस आई वाई का जो फॉर्म होगा, हमें ये समझ में आ गया कि जब हम एक्स को पॉजिटिव लेंगे तो वाई को नेगेटिव लेनी है, जब वाई को नेगेटिव ले एक्स को नेगेटिव लेंगे तो वाई को पॉजिटिव लेना है। तो एक्स हमारा क्या है, हमारा एक्स है 1, तो यहाँ पे होगा 1। वाई की वैल्यू को हमें क्या करना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव ले रहा है, तो -4i, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। एंड अब जो सेकंड आंसर का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो हम एक्स प्लस आई वाई डिफाइन करेंगे आंसर, ठीक है, वो क्या होगा, जब एक्स आप नेगेटिव लोगे तो वाई आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, +4i, ठीक है। अब यहाँ से यदि माइनस कॉमन निकाले तो 1 - 4i। अब दोनों इक्वेशन को यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आपका वैल्यू है 1 - 4i, और साइन, इसके पहले साइन है पॉजिटिव और इसके पहले है नेगेटिव। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा, जो फाइनल आंसर होगा हमारा, जो फाइनल आंसर होगा सिंस 2xy इज इक्वल टू -8, ठीक है, साइंस आर अपोजिट, जो हम साइन यूज कर रहे हैं वो अपोजिट साइन यूज कर रहे हैं। तो हमने किसका क्वेश्चन का अंडर रूट निकाला था, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारे पास था -15 - 2 8i, -15 - 8i, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई को आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो फाइनल आंसर हम देंगे यहाँ पे अंडर रूट -15 - 8i इज इक्वल टू, पहला आंसर हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 - 4i इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला आंसर हमारा नेगेटिव में, तो होगा माइनस। तो हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है इसका स्क्वायर रूट का, वो होगा +-1 - 4i। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर है, इसे आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू, आपने पूरा वीडियो आपने देखा, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।